आज का मेरा विषय है किशोरावस्था के बच्चों के लिए समझे अपने मन की उड़ान को। आज ये पसंद आ रहा है तो कल इसमें मन नहीं लग रहा। आज जो बात समझ आ रही है तो कल उसमें दिल हट जा रहा है। मन में इतनी उथल पुथल क्यों होती है? कभी सोचा है कि आखिर ये मन चाहता क्या है? इसकी वजह से डांट भी खूब खाई। जाहिर है इसकी मर्जी मानना हमेशा सही नहीं होता। आइए आज हम जानते हैं मन को कैसे संभालें। आपने भी ज़्यादा कोई शरारती है तो वो है आपका मन। आप तो बस समझ जाते हैं मगर मन नहीं मानता। रोज़ रोज़ नई नई मांग करता है और जब मम्मी पापा आपके मन की नहीं करते तो आपको कभी गुस्सा आता है तो कभी उदासी होती है। कभी छोटी सी बात पर भी खूब मज़ा आ जाता है तो कभी कोई ज़रा सा गुस्सा कर दे तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं कि हमको कोई समझता नहीं है। यही कहते हैं आप लोग। आपके मन में ये सब बातें कभी न कभी तो आई ही होगी। समझ ले ये कुछ और नहीं बल्कि मूड स्विंग और शरीर में हार्मोन्स के धमाक चौकड़ी होती है जिसको संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। अब मैं 2 ट्रिक बताती हूँ कि आप अपने मन को कैसे संभालें। अगर कभी ऐसा होता है कि आप मन की बात किसी को समझा पाने में असमर्थ है या आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात समझेगा ही नहीं तो उसके लिए मदद लीजिए अपनी डायरी की। मन में जब भी कुछ अलग अलग तरह के विचार आए तो उन्हें बस लिख डालिए। ये रोज़ की आदत बनाइए कि हर रात सोने से कुछ देर पहले ये ज़रूर लिखेंगे कि किस बात पर आपको गुस्सा आया और किस घटना से आप हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जब आप कोई बात लिखते हैं तो आप उसके बारे में दूसरी बार सोच रहे होते हैं और लिखने के बाद जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाता है कि कोई क्या कहने का प्रयास कर रहा था या फिर आप किस बात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उस प्रतिक्रिया से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इसको समझने में भी आसानी होती है। दूसरा तरीका ये होता है रंगों से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का एक और तरीका है कि आप अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करें। भावनाओं को रंगों के माध्यम से समझाने के लिए मम्मी पापा के साथ बैठकर अलग अलग भावनाओं का एक रंग तय करें। जैसे गुस्सा आने पर लाल, खुशी होने पर नीला, उदासी होने पर पीला और असहजता होने पर बैंगनी। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी इसी तरीके का कोड वर्ड सेट करते हैं और फिर वे अपने दोस्तों से बात करते हुए उनकी समस्या को समझते हैं। जैसे ही आपको किसी चर्चा के बीच उदासी महसूस हो रही है तो उस वक्त अचानक चीखते चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त अचानक कहिए मम्मी को बता सकते हैं कि आपको पीले रंग वाली भावना महसूस हो रही है। यकीन मानिए आपका ये तरीका उन्हें समझने में मदद करेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और युवा अवस्था किशोरा अवस्था में बच्चे हैं उनमें ऊर्जा बहुत होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहिए, स्थानांतरित करना चाहिए। देखिए बच्चे हमेशा ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करें। गुस्सा आने या उदासी होने पर आपको चीज़ें फेंकने तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान करें या किसी खेल में अपना मन लगाइए। जब कोई भावनात्मक उथल पुथल हो, शरीर के अंदर हो, मन के अंदर हो तो उस खेल में जी जान लगा देंगे। इसे ऊर्जा का स्थानांतरित करना कहते हैं। इसके अलावा जब भी कभी आपको लगे कि मम्मी पापा, टीचर या कोई अन्य आपकी बात समझ नहीं रहा तो
झगड़े में न उलझे, गहरी सांस ले और कुछ देर के लिए बातों को वही विराम दे। इससे आप दोनों को समझने और समझाने का समय मिल जाता है और चीज़ें बड़ी जल्दी से हल हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है कि एक समय के बाद शरीर के अंदर हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं, तो सभी को ये लगता है कि मैं जिस मोड़ पे हूँ तो मुझे लोग नहीं समझ रहे, ऐसा होता है। लेकिन मन एक घोड़ा है, इस घोड़े की लगाम को जो जितना कस के पकड़ता है वही ज़िंदगी में सफल होता है। आप इन चीज़ों की एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपकी ज़िंदगी में, जीवन में स्थिरता आएगी और आप अपने पढ़ाई के प्रति अपने रुख को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।